शर्मा जी कौन मिलने आ रहा है? क्यों किया तुमने ऐसा? क्या किया मैंने? क्या किया? मुझे धोखा दिया तुमने, इतना बड़ा धोखा। तुमने मेरा सच बता दिया। सबको मुझसे पूछते हो कि तुमने क्या किया? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों? दूर रहो, अपनी औकात मत भूलना। जस्सी हूं मैं, जस्सी। ऐसा कोई माइकल पैदा नहीं हो जो जस्सी के गिरबान को हाथ लगाए, समझी ना? लगाया और लगाऊंगी। इतना बुरा तो तुमने ऑलरेडी कर लिया है मेरा सच सबको बता के। और बुरा क्या कर लोगे तुम? मैं तो निकल जाऊंगा, मंत्री का बेटा हूं मैं, और तुम्हें जेल में डलवा दूंगा मैं। पीछे है काल कोठड़ी, सड़ती रहना पूरी जिंदगी वहां पर, ठीक है? दिमाग मत खराब करूंगा, निकलो यहाँ से। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। दोगले, तुम भी चाहते थे ना कि आगे पूर्वी अलग हो जाए? तुम भी चाहते थे ना? क्या हुआ? जो धोखा तुमने मुझे दिया उसके बाद मैं अकेली हूँ। उन्हें अलग करना तो दूर, मेरा सच बता के तुमने उन्हें एक कर दिया है। क्या बोले जा रहे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझना भी नहीं है। देखो वैसे भी मेरा दिमाग फिरा हुआ है, तुम जाओ ना यार, मुझे अकेला छोड़ दो ना यार। नहीं छोड़ूंगी, पहले जवाब दो। आंसर मी डैम इट। शीशे तुम कर रही हो ना, मैं औरत की इज्जत करता हूँ, वरना एक चमट पड़ेगी वहां जाके गिरोगी, सर फट जाएगा तुम्हारा। पूर्वी को जो सच बताया ना तुमने, वजह से मैंने अपने आदमी को हमेशा के लिए खो दिया है। क्यों क्यों बताया तुमने? तो क्या करता मैं? जिस तरह तुम आरवी से प्यार करती हो, मैं पूर्वी से प्यार करता हूँ। आई थी वो मेरे पास, इतने अच्छे से बात कर रही थी, पता है तुम्हें? मदद मांग रही थी मुझसे, जिंदगी में पहली बार मुझसे कुछ मांग रही थी। ऐसे ऐसे चोली फैलाकर कैसे मना कर देता मैं उसे? रो रही थी बेचारी यार। जिससे मैं प्यार करता हूं उसे रोते हुए नहीं देख सकता मैं। आरबी का होते हुए देख सकते हो? देखो वो टाइम कुछ और था, मैंने बोला कि मैं उसे रोते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैंने उसको जो जानना था वो मैंने सब बोल दिया कि क्या हमारा प्लान था, हम लोग क्या करना चाहते थे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस टाइम पे मुझे लगा कि मुझे इससे बोल देना है, और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी पूर्वी को बोल चुका हूँ, ठीक है? अभी जेल के अंदर हो, थोड़े दिन के बाद मैं बाहर निकलूंगा और निकल के रहूंगा। और अगर तुम्हें इतना ही था तो तुम मुझे बाहर ही निकलवा सकती थी, मेरी बेल नहीं करवा सकती थी। चलो मुझे ना तुमसे कोई उम्मीद रखनी भी नहीं है, पर मैं निकलूंगा बाहर, और जिस दिन मैं बाहर निकलूंगा पूर्वी और आरवी हमेशा के लिए अलग करूंगा। क्या बोला तुमने? रोते हुए नहीं देख सकते। आज सही लाइन है, मैं कभी नहीं भूलूंगी अपनी लाइफ, कभी नहीं। तुम पागल हो गई हो, जाके किसी पागल खाने में इलाज करवाओ अपना। अपने इलाज में करवालूंगी, पर जाने से पहले गुड न्यूज तो सुन लो। क्या कह रहे थे तुम कि रोते हुए नहीं देख सकते? पहली बार मदद मांग रही थी मेरी पूर्वी। तुम्हारी पूर्वी प्रेग्नेंट है। उसके पेट में आरवी का बच्चा है। आरवी के बच्चे की मां बनने वाली है तुम्हारी पूर्वी। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। खुशी नहीं हुई गुड न्यूज सुन के? मुझसे तुम झूठ बोल रही हो ना, कह दो कि ये नहीं हो सकता। और क्या कह रहे थे तुम? यहाँ से निकल के अलग करा दूंगा। एक काम करना, जब यहाँ से निकलोगे ना, अपनी आंखों से खुद देख लेना कि वो कितनी प्रेग्नेंट है, वरना आएगी वो मिलने तुमसे। आई एम श्योर थैंक यू बोलने अपने बेबी को लेकर, तो खिलाना तुम उसे। रोते हुए नहीं देख सकता, मत देखो, माँ बनते हुए देखो तुम, और खुद जिंदगी भर रोना। वैशाली, हाँ परजाई जी, पूर्वी को बुलाना जरा। हाँ मैं उसी के पास जा रही थी। पूर्वी कहाँ है? पंडित जी ने ये रक्षा सूत्र दिया है पूर्वी की कलाई पे बांधने के लिए, ये पूर्वी की रक्षा करेगा, पर वो है कहाँ? दादू आपका जूस। दादी कल गोद भराई थी ना, तो थक गई होगी, रेस्ट कर रही होगी। दादू आपके लिए जूस। मैं जाकर देखती हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं, वो देखो आ रही है। अरे आजा पुत्र आजा, मैं कब से तेरे बारे में पूछ रही थी। संभाल के आजा, नींद हुई? आजा, आराम से आराम से। थकान गई? हाँ आराम से। ठीक है, ये मैं तेरे लिए रक्षा सूत्र लाई हूँ। पंडित जी ने कहा है तुम्हारी कलाई पे बांधने के लिए।
इससे तुम्हारी रक्षा होगी और तुम्हारे आने वाले बच्चे की भी रक्षा होगी। ये लो, लाडो ने इतनी चिंता मेरी कभी नहीं की जितनी पूर्वी और उसके आने वाले बच्चे की करती है। चिंता कैसे नहीं करूंगी, दोनों मेरे लाडले जो हैं। हम सबके भी बीजी। हाँ भी, लाडले तो हम सबके। नजर ना लगे दोनों को। अब इसलिए वैष्णो देवी मंदिर जाना है हमें, मानता भी तो पूरी करनी है हमें। मैं तो एकदम रेडी हूँ, ऑफिस से छुट्टियां भी ले ली मैंने। अरे वाह, तुमने छुट्टियां ले ली? यस। तो हम लोग फिर कब जा रहे हैं? हमने तो डॉक्टर से बात कर ली, हमने तो कह दिया कि हमें तो जाना है मंदिर दर्शन करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी जा सको उतना अच्छा है। मैं तो पहले से ही तैयार हूँ, अब आप लोग जब बोलोगे तब हम चलते हैं। इसका मतलब माता रानी का बुलावा आ रहा है। आ गया। सच कहूँ तो माता रानी रोज मेरे सपनों में आ रही है। इसका मतलब वो मुझे बुला रही है, मतलब मेरे लिए तो माता रानी का बुलावा आ गया। अच्छी बात है ना, फिर तुम दोनों को आशीर्वाद मिल जाएगा। हेलो एवरीवन। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? खुशी कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ पे हो? वो किचन में है, आज उसने हम सबके लिए नाश्ता बनाया है, बस आती ही होगी। वाह, खुशी और नाश्ता। अगर वो यहाँ पे रह के थोड़ी फैमिली टाइप्स हो ही गई है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं उसको यहीं भेज देता हूँ उसके कपड़ों के साथ और मैं भी यहीं आ जाता हूँ, और इसी बहाने मुझे भी खुशी के हाथ का नाश्ता मिल जाएगा। अरमान, खाना तो तुम्हारे लिए मैं वहां भी बना सकती हूँ, लेकिन तुम्हें कभी कुछ पसंद ही नहीं आता है। मैं मजाक कर रहा था। वैसे ये बताओ तुम वापस कब आ रही हो? आ जाऊंगी जल्दी। वो क्या है ना कि पीयू की गोद भराई की रस्म थी कल, मैं 2-3 दिन में आ जाऊंगी। 2-3 दिन और? देखो ये तुम्हारी बहन है, जिस वजह से मैं कुछ बोल नहीं रहा। इसकी बहन के साथ अब हम भी हैं, हम भी खुशी का परिवार हैं, और ये हमारे लिए भी यहाँ है, हम सबके लिए। Of course, मैं सब समझता हूँ, सब जानता हूँ। वैसे आप लोग वैष्णो देवी कब जा रहे हैं? अभी मैंने आते हुए सुना था कि आप लोग प्लान कर रहे हैं वैष्णो देवी जाने का, सो आई ओवरहर्ड, सो आई आस्क्ड, कब जा रहे हैं आप लोग? डिसाइड नहीं किया, लेकिन जल्दी निकलेंगे। कितनी जल्दी, मतलब कब तक? शायद कल। नाइस, कल ही। वो डॉक्टर ने कहा था ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा। अच्छी बात है। चलो नाश्ता करने चले। मैं अपनी दवाई लेके आती हूँ। दादी 1 मिनट, आपकी दवाई मैं ले आती हूँ। चल। खुशी, क्या बहुत पढ़ निकला है तुम्हारे? बहुत हवा में उड़ने लगी हो तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे गनीमत समझो कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, अगर आप यहाँ ना होते ना फिर मैं तुम्हें बताता। तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो, समझती क्या खुद को तुम? वहां मेरी घर पे बेइज्जती हो रही थी और तुम नौकरानी बनी उनके लिए नाश्ता बना रही हो, और मेरी बेइज्जती होती तुम देख रही हो, एंजॉय कर रही हो उसको, और तुमने उनको उल्टा जवाब क्यों नहीं दिया? जवाब देने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि कोई तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहा था वहां। अरे और ये जो तुम्हारे पंख निकले ना, जो तुम हवा में उड़ी, उनको मैं ना मालूम है ना, समझ लो। और क्या लगता है तुम्हें, तुम क्या हमेशा यही रहने वाली हो? नहीं, तुम मेरे पास आओगी, मेरे घर पे, और अगर वहां तुमने मुझे कोई ऐसा उल्टा जवाब दिया, फिर वहां जो होगा उसके लिए तुम तैयार रहना। टच तो करके दिखाओ मेरी बहन को। उसके बाद आपके साथ जो होगा आप भी उसके लिए तैयार रहना। पीयू, आज भी तो आपको बोल ही चुका है, आज मैं भी बोल देती हूँ। टच करना तो दूर, आप मेरी बहन पर ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकते। इसे अकेला मत समझना और ना ही इसे कमजोर समझना कि आपके गलत व्यवहार को ये बर्दाश्त करती रहे।
मेरी बात अच्छे से समझ लेना। पूर्वी तुम प्लीज 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 हम इस बात को यही खत्म करते हैं। ये तो क्या कर रही है? देख तेरा ऐसा गुस्सा करना अच्छा नहीं होगा बच्चे के लिए। प्लीज अरमान प्लीज से जस्ट रिलैक्स ओके। प्लीज इस बात को यही खत्म करते हैं। चल पियो चलते हैं हंसते। नो नो इट्स नॉट ओके एंड आई कांट रिलैक्स। बस अब और नहीं, अब ये पानी सर से ऊपर चढ़ा गया है। आज तो मैं सिर्फ बातें करता आया था, तुम्हें समझाता आया था खुशी, लेकिन नहीं, अब तुम दोनों बहनों को सबक सिखाना पड़ेगा। अब वो होगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तुम्हें तो आज तक मैंने कभी चोट दी ही नहीं, लेकिन अब तुम्हें ऐसी चोट दूंगा तब तुम्हें समझ आएगा कि दर्द क्या होता है। तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। सुनने सुनाने का सारा वक्त खत्म। अब होगा वार, और ये होगा आखिरी वार। यस, आखिरी वार। The end. फोन क्यों कर रहे हो तुम मुझे? और कोई काम नहीं है तुम्हारे पास? जितना पूछूं बस उतना ही जवाब दो। तुम्हें इस घर से क्यों निकाला? अगर तुमने बकवास करना बंद नहीं किया ना, सच कह रही हूँ, मैं फोन काट दूंगी। काट दो, नुकसान तुम्हारा ही होगा। कहना क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी विश, तुम्हारी चाहत, तुम्हारी जिद, सब कुछ मैं पूरी करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो। तुम्हें इस घर से क्यों निकाला? तुम्हें अच्छे से पता है अरमान कि क्यों निकाला है। फिर भी तुम्हारे मुझे सुनना चाहता। क्योंकि मैं पूर्वी को मारना चाहती थी, उससे और उसके बच्चे को मारना चाहती थी। तो अब इसे घर से निकालेंगे ना? तो तुम बताओ कि तुम पूछ क्यों रहे हो? मैंने इसलिए पूछा क्योंकि तुम पिछली बार जो मौका मिला था उसमें तुम ये काम पूरा नहीं कर पाई, लेकिन तुम्हें ये मौका दोबारा मिलेगा। लेकिन जो गलती तुमने पहले दोहराई थी, अगर वो दोहराओगी तो इस बार भी तुम ये काम कर नहीं पाओगी। सुनो, एक बार ढंग से बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? पूर्वी और उसकी फैमिली वैष्णो देवी जा रही है, देवी माँ के दर्शन करने के लिए। और तुम्हें पता ही होगा, जब तुम वैष्णो देवी जाते हो तो वहां पे क्या है? वहां पे ऊंची ऊंची पहाड़ियां और गहरी गहरी खाई है, और अगर कोई उस खाई में गिर जाए तो उसको ढूंढ पाना। तो समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? कल मिलते हैं वैष्णो देवी के रास्ते में। कल मिलते हैं। आखिरी मौका है मेरे पास, आखिरी मौका उस पूर्वी को मारने का, उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाने का, उसका और उसके बच्चे का इस दुनिया से नामो निशान मिटाने का। और इस बार मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी। क्या हुआ बेबी? रहो यार। क्या चाहती हो यार? 6 महीने हो गए, अब तो पीछा छोड़ दो। तुम्हारे पीछे पड़ने का ना कोई शौक नहीं है मुझे। तो मुझे ये बताओ, तुम बदला लेना चाहते भी हो कि नहीं? किससे? आरवी से लेना है बदला। बदला तो लेना है मुझे उससे। जिस दिन जहां पर भी देखो जान से मार दूंगा मैं उसको। तो अगर आरवी से बदला लेना है ना, उसे दर्द देना है, तो उसकी जान अब पूर्वी में बसती है। तो जो बुरा करना है उस पूर्वी के साथ कर। क्या 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 बक रही हो तुम? प्यार करता हूँ मैं पूर्वी से। तुमने आरवी से प्यार किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता, पर मैंने पूर्वी से प्यार किया है, सच्चा वाला। प्यार प्यार प्यार, कौन सी वफा निभा रहे हो ये तुम? हाँ, पूर्वी ना अब आरवी की है। वेक अप, होश में आओ। पूर्वी आरवी से प्यार करती है और आरवी भी पूर्वी से प्यार करता है। और तुम्हारा ना उसे सिर्फ इस्तेमाल किया, तुमसे सारा सच उगलवाया, मुझे उस घर से निकाल के बाहर फेंक दिया ताकि किसी के साथ झगड़ा ना करना पड़े, कोई कंपटीशन ना रहे। और तुम्हें ना उसने सिर्फ यूज एंड थ्रो किया है। और अगर तुम भूल रहे हो, लेट मी रिमाइंड यू कि पूर्वी के पेट में ना सैडली तुम्हारा नहीं आरवी का बच्चा है। सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? आरवी और पूर्वी एक हुए हैं, पूर्वी तुम्हारी नहीं है। पता है मुझे, पता है मुझे। क्या साबित करना चाहती हूँ बार बार ये सब बोल के? नहीं सुन सकता मैं।
अपनी पूर्वी से कितना प्यार किया है, उसके लिए सब कुछ भूल गया मैं। नाम, घर, अपने आप को भूल गया हूं मैं। उसने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया है। वो आरवी के पास चली गई, आरवी के इतने करीब चली गई कि उसने बच्चा कर दिया, प्रेग्नेंट है। जो कुछ भी उसने आरवी को दिया है उसमें मेरा हक था। हुजूर फरमाते हैं तो दुनिया में रब से डर जाना, रब तुझे आखिरत में नहीं डराएगा। मेरे नबी ने फरमाया, मेरा उम्मती मर्द औरत बशर है, इंसान है, सबसे गुनाह हो सकता है और बड़े से बड़ा गुनाह हो सकता है, लेकिन 2 गुनाह की मैं तवक्को नहीं रखता। सुनो, अपने नबी की उम्मीद देखो। आपने फरमाया, मुझे उम्मीद है मेरा उम्मती 2 गुनाह नहीं करेगा, बाकी जो मर्जी करे। 2 नहीं करेगा, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मोहब्बत के साथ माँ बाप का चेहरा देखा, अल्लाह उसे कामिल हज का सवाब अता करेगा। लेकिन हदीस में जो हुजूर ने शर्त लगाई, उस शर्त का ख्याल रखना है। तो हुजूर ने फरमाया, तू मोहब्बत से चेहरा देख, तेरे रसूल का वादा है, रब मकबूल हज का सवाब देगा। सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं 2 दफा देखूं? तो हुजूर ने फरमाया, 2 हज का सवाब। उसने कहा, हुजूर मैं दिन में 3 दफा देखूं? तो फरमाया, 3 हज का सवाब। उसने चौथी बार की बात की तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया, तू जो पूछता रहेगा और मैं बताता रहूंगा तो बात खत्म न करे। हुजूर हुक्म करें, फरमाया, तू 100 दफा देख, अल्लाह 100 हज का सवाब अता करे। जो परेशान होता है ना, वो अल्लाह के ज्यादा करीब होता है। अपने अल्लाह को पुकारो, अपने अल्लाह को